कुछ लोगों ने तो परेशान करके ही रख दिया है। नहीं कुछ तो कुछ से कुछ नोक झोंक निकालना ही है, नहीं कुछ से ना कुछ कमी निकालना है, चाहे कमी कुछ भी ना हो। लोगों की आदत पड़ गई है कि इंसान अगर जब खुशी है, सब खुश हैं, सब खुशी खुशी दिखा रहे हैं, तब भी लोगों को नहीं हजम हो रहा है, उनको कुछ से कुछ में कमी निकालना ही निकालना है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया सलमान एंड मूवी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मनीषा का वीडियो आया है और मनीषा कह रही थी सचिन से, आप नहीं बोलिए आज मैं बोलूँगी, क्योंकि जो लोग हैं सचिन को टारगेट कर रहे हैं, मनीषा को कह रहे हैं वो अच्छी है और उसको बीच में नहीं बोलना चाहिए कंट्रोवर्सी में। तो वही कह रही थी कि मेरे पति को कोई कहता रहे और मैं चुप रहूं, तो ये कहाँ हो सकता है। तो वही वो जवाब दे रही थी, बोल रही थी। लेकिन देखिए, ये तो बात सही है, किसी किसी को कंट्रोवर्सी झेल लेता है इंसान, कोई कोई नहीं ले झेल पाता है। और ये भी होता है कहाँ तक कोई सुने। तो रहेगी बात। और ये तो बात सही है कि अगर एक पत्नी है, चाहे जितना उसका पति खराब हो, अगर एक पत्नी को लोग अच्छा बता दे और सचिन को ख़राब बता दे तो गुस्सा तो लगती ही है, क्योंकि पति है उसका। और सचिन को अगर भला बुरा कोई बोलेगा तो उसको ख़राब लगेगा ही। तो ये तो बात सही है, मैं खुद ही हूँ, अगर मेरे पति को कुछ कोई भला बुरा बोलेगा तो मुझे खुद नहीं बर्दाश्त होता है। तो और अगर पत्नी को कोई भला बुरा बोले तो पति को नहीं बर्दाश्त होता है। ऐसे मनीषा है। तो मनीषा क्योंकि सचिन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है उसको, तो इसलिए उसको दिक्कत होती है। और ये भी है कि कोई, जैसे लोग कह रहे हैं कि मनीषा दुनिया को इसलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि मनीषा सोचती ज़्यादा है तो उसको टेंशन हो जाती है, इस वजह से भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि हर कोई कंट्रोवर्सी नहीं झेल सकता है और मनीषा कुछ ज़्यादा ही सोच लेती है, तो कुछ लोग मनीषा की भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। और या तो भैया झेल पाओ तो आओ वीडियो में बोलो, फिर झेलो कंट्रोवर्सी। तो मनीषा के फ़ायदे के लिए। और मैं तो यही कहूँगी, सचिन और मनीषा हो, आप ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं। जैसे और भी लोग हैं, उन पे भी वीडियो बनते हैं, वो लोग कहाँ ध्यान देते हैं, ना रिएक्ट करते हैं। तो जिसको जो बोलना है बोलने, सोशल मीडिया पे है तो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं, इसी में लोग इनको और टारगेट करने लगते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये सब चीज़ों को इग्नोर करिए, अपने काम पे फोकस रखिए, जैसे और भी यूट्यूबर करते हैं वैसे आप भी करिए। अरमान मलिक को देखिए, कितना लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या गाली देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, सब करता है। लेकिन जिसको गाली पड़ती है, जो कुछ भी होता है, वही आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि जो भौंक चिल्ला रहे हैं, उल्टा सीधा दे रहे हैं, तो उनको देने दो, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को भी सोचना पड़ेगा। ये सचिन कह रहे थे कि मैं, लोग कह रहे हैं कि 5-5 4-4 5 वीडियो डाल रहे हैं, तो ये सचिन कहते मैं डालूँगा, जिसको जो करना हो तो करने दो, कहने दो। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ, जो कोई कहता है कहने दो, आप अपने काम पे फोकस रखो। और किसी के कहने से और कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ को 4 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग कहते हैं ना, वो देने नहीं आएंगे। ये सच्चाई है। बस लोगों का मुंह है, मुंह से बोल देना है, करना कुछ नहीं है। तो वही सब चीज़ें हैं। और वही मनीषा कह रही थी, मैं अपनी सासू माँ से ने मम्मी से कहा था कि मैं हम नहीं रहूँगी। तो वही सचिन कह रहे थे तो चलो चला जाए वहाँ, यानी मनीषा के ने मायके। तो वही मनीषा भी गई थी, रक्षाबंधन में गए थे तो थोड़े दिन के लिए गए, थोड़ी देर के लिए गए थे, फिर चले आए थे। तो चलो, तो वही सचिन कह रहे थे चलो 2 दिन के लिए रुका जाता है। तो अच्छी बात है कि सच में इतने दिन हो गए हैं, कम से कम जाओ 2 दिन रुको जाके। उनको भी अच्छा लगेगा कि उनका भी मन होता होगा, भाई बेटी है और पास में रहती है तब भी नहीं रुकती है। और चलो, अब बाला में रहते तो बात अलग थी, लेकिन यहीं रह रहे तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और रह गई, सचिन से कह रहे थे कि मैं अकेला, मनीषा अकेले रहती है, रंजना है तो प्रिंस है, तो प्रिंस कमरे में लेटे रहते हैं, तो और रंजना भी है, उसी में कुंडी लगा के ये लोग लेटे रहते हैं, लेटे बैठे रहते हैं। तो और सचिन चले जाते हैं स्कूल, तो और छोटू है तो घर पे रहता है, हाँ वो भी स्कूल चला जाता है।
और एक जो और उनका चाचा था मनीषा का, वो भी चला गया, तो मनीषा रह जाती है अकेली। तो अच्छा नहीं लगता है उसको, बोर सा लगता है। तो सच में जब घर में कोई नहीं है तो भी रात में तो रहते ही हो, खाना बना लो, फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद अपना आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि बोरियत तो होने ही लगती है। लेकिन प्रिंस गुस्साते होंगे कि रंजना से कि मैं अकेले हूँ और तुम वहाँ बैठे हो, ये भी हो सकता है। कहने लगते हैं कुछ कुछ हस्बैंड लोग कि तुम वहाँ बैठी हो, हम अकेले यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए वजह से नहीं आती हूँ। लेकिन हाँ, ये कि पहले से रंजना जो है कम आती है मनीषा के कमरे में, और मनीषा भी बहुत रियल में ऐसे कहीं जाती है, वो भी नहीं जाती है। तो इसे दोनों तरफ से होता है, जब मनीषा रंजना के पास बैठेगी तो रंजना भी मनीषा के पास बैठेगी। तो वही सब चीज़ें हैं। और प्रिंस लोग फिर शिमला जाने वाले हैं। यही सब बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें पे, और छोटी सी बातों पे कितना ज़्यादा बवाल बन जाता है। और वही मनीषा भी कह रही गाड़ी को लेकर, वो सब चीज़ें फिर से नहीं, सब बोल रही है। और सच में किसी को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए, और सच में बहुत परेशान हो जाता है इंसान, किसी को कंट्रोवर्सी, किसी को उल्टा सीधा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये लोग फिर से कंट्रोवर्सी करें, लोग चाह रहे हैं कि फिर से सचिन की कंट्रोवर्सी हो किसी ना किसी से, क्योंकि जो सचिन को पसंद नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो। तो मैं यही कहूँगी, जो लोग चाहते हो आप लोग बिल्कुल ना करें, अपने कामों पे ध्यान दें। और जैसे और भी ब्लॉगर हैं, अमित किट्टो का है, तो अमित किट्टो लोग देखिए सब, उन पे भी लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब वो लोग रिएक्ट नहीं करते उनके पे कोई ज़्यादा वीडियो बनाता ही नहीं है। और घमंड की बात रह गई, तो घमंड चाहे कोई भी करता हो, किसी का घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और यही सब चीज़ें हैं। प्रिंस गए थे मनीषा के मायके, तो वहाँ जो मनीषा की बहन है निशा, उसका चैनल जैसे कोई हैक करना चाह रहा है, तो कुछ भी चीज़ें दिक्कतें हैं, तो उसने जो है मनीषा को नहीं बताया ना, सचिन को बताया। तो प्रिंस को भी नहीं बताया था, लेकिन प्रिंस को जो मनीषा के चाचा जो थे वो बताए थे, तभी प्रिंस गए थे। तो वही सब बताने लगी, फिर रोने लगी, तो अच्छा नहीं लगा यार, रोने लगी थी तो अच्छा नहीं लग रहा। मनीषा भी आज जो वीडियो बनाई थी लास्ट, मनीषा की दुनिया पे लास्ट में इमोशनल जैसी लगने लगी थी मुझे। तो वही सब चीज़ें तो लोग कमेंट कर रहे हैं, मनीषा को बताना है, मनीषा पता नहीं कैसी बहन है, निशा से ध्यान नहीं देती, बात नहीं करती है वो। तो बात है, जब तक इंसान को बताओगे नहीं तब तक कैसे जानेगा। और रहेगी बात निशा का, तो निशा ने जब बताया नहीं मनीषा को, तो मनीषा क्या जानेगी। और मनीषा मनीषा खुद ही इतना ज़्यादा परेशान थी, उसका भी 2-2 चैनल चले गए थे, और उसके पे इतनी ज़्यादा, कहीं सचिन की टेंशन, कहीं किसी चीज़ की टेंशन, तो खुद ही वो ज़्यादा टेंशन में थी। इसीलिए निशा ने सोचा होगा कि मनीषा को नहीं बताएंगे, मनीषा दीदी को नहीं, उनको और ज़्यादा टेंशन होगी, तो इस वजह से नहीं बताया होगा। तो उसमें बताओ मनीषा को लोग भला बुरा बोलने लगे, और मनीषा भी खुद ही इतनी बहुत बड़ी समझदार नहीं हो गई है ना, बहुत बड़ी हो गई है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें, और खुद ही वो टेंशन में रहती है। तो अब बात रहेगी निशा की, निशा की गलती, निशा को बताना चाहिए था, लेकिन निशा ने नहीं बताया, तो उसमें उसकी मनीषा की क्या गलती है यार। तो कुछ भी लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं, वही सच। लेकिन प्रिंस की एक बात अच्छी लगी मुझे, कि प्रिंस ने एक टाइटल में लिखा था कि पहली साली मेरी निशा है, और ये भी निशा से कहा कि तो तुम अपना चैनल बनाओ, वीडियो बनाओ, हम आपका वीडियो अपनी कम्युनिटी में प्रमोट करेंगे। उसका मतलब है प्रमोट करेंगे, और भाभी भी प्रमोट करेंगी, भैया भी, यानी सब लोग प्रमोट करेंगे। अच्छी बड़ी क्या बात हो सकती है। तो वही सब है, घर 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 की कहानी है, लेकिन लोग कुछ नहीं कमी नहीं निकलती, तो कुछ से कुछ कमी निकालने ही लगते हैं। तो रहेगी ये सब बातें दोस्तों, और इस वीडियो का एंड। और हाँ, अब इससे प्लीज़ बता लेते कि इतने दिन से मैं नहीं रो रही हंस रही थी, लेकिन आज मैं आया तो हंस रही, तो सच में मैंने देखा हंस रही थी, अच्छा लग रहा था। और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया प्रिंस को कि आप गए, तो अच्छा लगा, आज का सबसे बेस्ट ब्लॉग है अब तक का। तो सही बात, अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी यार, वही लोग किसी को इतना ज़्यादा टारगेट ना करो,
जहाँ आदमी को दुख हो तो उसको प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से बातें करना, अच्छी अच्छी बातें जो उसके ब्लॉग में देखो वो चीज़ें बोलो। नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करो। आदमी जैसे हर कोई इंसान ही है, तो इंसान से तो गलती होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको और उल्टा सीधा बोलते जाओ और वो करते जाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हर कोई परफेक्ट नहीं होता है कोई भी काम में, हर इंसान से गलती होती है। तो इसीलिए सचिन मनीषा को टारगेट करना बंद कर दो आप लोग, क्योंकि बहुत ये कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता यार खुद पे। अबे देखा जाए खुद को अगर कोई बोलने लगे तो खुद को भी बुरा लगेगा। अबे खुद भी लोग ब्लॉग बनाए तो खुद में भी भाई बहुत सारी लोग कमियाँ निकाल देंगे। और लेकिन दूसरे को कहते हैं ना टारगेट करना आसान होता है, अपने पे जब पड़ती है तो सबको पता चल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।